अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डील करेंगे या डिस्कस करेंगे, और वो हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। क्या है ये कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में। अब फैक्टर क्या होते हैं? कहते हैं वी नो दैट इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय एन अदर नंबर एंड द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, देन फर्स्ट नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर। क्या मतलब है? अगर एक नंबर आप उसको डिवाइड करते हो किसी दूसरे नंबर पर, 18 है फॉर एग्जांपल, आप इसको डिवाइड करते हो 1 पर, आप 18 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 18 आए और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये रिमाइंडर होता है। तो आपके पास अगर इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय एन अदर नंबर, अगर कोई नंबर हो जो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा हो और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो आप कहते हैं आपका पहला नंबर जो है वो डिविजिबल है सेकंड नंबर है। ठीक है, ज़रा ये देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 है, 18 2 से भी तकसीम होता है, 18 3 से भी तकसीम होता है, 6 से भी, और 9 से भी, और 18 खुद से भी। फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट द नंबर 18 इज़ डिविजिबल बाय, यानी जो नंबर तकसीम हो रहा होता है दूसरे नंबर पर, उस नंबर को डिविजिबल कहते हैं और दूसरे नंबर को आप डिवाइज़र कहते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका 18 जो है वो 1 से भी तकसीम होता है, इज़ डिविजिबल बाय 1 2 3 4, सॉरी 4 से 18 से डिविजिबल नहीं है, 6 9 और 18 से है। अब आपके बारे में ये कहा जा रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट द नंबर 18 इज़ डिविजिबल बाय these numbers are known as the factors of the number 18। क्या मतलब हुआ फैक्टर का डियर स्टूडेंट? फैक्टर का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है ना, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 24। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर से मुराद वो वाले नंबर होंगे जिन पर ये पूरा तकसीम होता है। अब देखिए, नंबर 1 आप 1 लेते हो, तो आप 1 लेते हो तो 24 1 से 24, ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब इसका एक फैक्टर तो 1 आ गया। फिर आप 24 को डिवाइड करते हो 2 पे, तो 12 2 द 24, आपका जवाब क्या आ गया? 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 2 आ गया। इसी तरह आप 3 पे डिवाइड करते हो, आपके पास 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 24 से भी डिवाइड होता है। तो कोई नंबर जो किसी भी नंबर से पूरा तकसीम हो रहा हो, ये डिविजिबल कराएगा, वो डिवाइज़र कहलाएगा। तो जिस नंबर से ये पूरा तकसीम हो जाएगा, वो जो नंबर्स आपके पास होंगे वो आपके पास कहलाएंगे फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स? दे आर कॉल्ड टू बी द फैक्टर्स। ओके, ये बात होगी हमारे पास फैक्टर की। अब ये तो हमारे पास बात होगी फैक्टर की। अगेन सुन लें, कोई भी नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 16 है, इसके फैक्टर से क्या मुराद होगा? इसके फैक्टर से मुराद होगा वो नंबर जो 16 को पूरा तकसीम करते हैं, यानी कि आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। अब 16 के फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, और 3 से ये पूरा डिवाइज नहीं होता, 4 से ये पूरा तकसीम होता है, और उसके अलावा किससे तकसीम होता है? 8 2 बार 16 और 16 खुद से तकसीम होता है। तो इस 16 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको बहुत सुनिएगा। तो ये बात होगी हमारे पास फैक्टर की। फैक्टर से क्या मुराद हुआ डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास फैक्टर से मुराद ये है कि कोई भी नंबर है, उसके फैक्टर से मुराद हमारे पास वो तमाम पॉसिबल नंबर होंगे, यानी वो तमाम पॉसिबल नंबर जिन पर ये पूरा तकसीम होता है, वो आपके पास फैक्टर्स कहलाएंगे। अ फैक्टर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी वो नंबर जो आपके किसी भी दिए गए नंबर को पूरा तकसीम करते हैं, वो नंबर इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। मसलन अब हमारे पास है फॉर एग्जांपल 25। अब इसके फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, और ये तकसीम किससे होता है? 5 से तकसीम होता है, और किससे तकसीम होता है? 25 से। तो अब इसके फैक्टर क्या है? 1 5 25। तो ये हमारे पास फैक्टर की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब आगे है आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इवन एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, उसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे। क्या मतलब है इस बात का? आसान सी बात है स्टूडेंट। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 होगा और दूसरा को 2 होगा।
3 है, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 2 नंबरों पे तकसीम होता है पूरा पूरा, एक 1 पे दूसरा 3 पे, यानी कोई भी नंबर है जो 1 से बड़ा उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे। आगे हमारे पास मल्टीपल है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब मल्टीपल, ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय एन अदर नंबर और कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। वो नंबर्स जो किसी नंबर से पूरे पूरे तकसीम होते हैं वो उसके डिविजिबल कहलाएंगे। मसलन 2 है, इसके डिविजिबल से मुराद वो नंबर जो इससे तकसीम होते हैं, 2 इससे तकसीम होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, तो ये इसके जो है ये मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह 3 के डिविजिबल कौन से हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ लो आप, 3 के जो टेबल है वो ही रिपीट कर लो, 3 6 9 12 ये 3 के डिविजिबल हैं। इसी तरह मैं पूछूँ 5 के डिविजिबल, सॉरी 5 के मल्टीपल से मुराद क्या है, 5 के मल्टीपल से मुराद वो नंबर जो 5 पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं, वो 5 होगा, वो 10 होगा, वो 15 होगा, वो 20 होगा, तो ये आपके पास मल्टीपल होता है। ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, यानी वो नंबर जो किसी नंबर से पूरे पूरे तकसीम होते हैं आप उनको मल्टीपल कहते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल। इन द गिवन एग्जांपल एज वी से दैट द फैक्टर्स ऑफ, अब आपकी ये बात कर रहा है कि आपको पता है कि आपके जो ऊपर एग्जांपल ये 18 हैं, 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 18 के फैक्टर 1 2 3 6 और 9 हैं, and 18, and we can also say that 18 is a multiple of each of the number 1 2 3 6 and 9। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि अब 18 है ना, 18 तकसीम होता है सब नंबरों से, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से, तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये वाले नंबर इसके ये जो 18 है इनका मल्टीपल कहलाएगा। मतलब ये है कि जो 1 है ये भी 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 2 भी 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 3 भी और 6 भी। तो आपको उस मल्टीपल से मुराद ये है कि वो तमाम नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं किसी भी अदर नंबर से, तो नंबर और कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये आपको उस मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने मल्टीपल को और फैक्टर को सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नंबर को डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।